नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2022 को एक जो है सिविल अपीलेट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक जो है जजमेंट दी थी, जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है। और इस जजमेंट में जो कि नंबर है 6681 ऑफ 2022, इसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपील फाइल की थी अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ 3 अलग अलग ऑर्डर्स थे, जजमेंट्स थी अलग अलग स्टेट की हाई कोर्ट के ऊपर, जो कि बाद जो जिसमें कुछ फार्मेसी के कॉलेजेस ने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशंस फाइल की थी, जिसमें चैलेंज किया गया था रेजोल्यूशन के ऊपर। जो रेजोल्यूशन में ये बताया गया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन दिया था कि जो एक मॉरेटोरियम पीरियड है वो लगा दिया गया था कॉलेजेस के ऊपर कि वो फर्दर जो है कॉलेजेस जो है फार्मेसी के नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी जो है डी फार्मा बी फार्मा की जो सीट्स हैं वो मशरूम हो रही हैं, तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए एक मॉरेटोरियम लगा दिया था। तो इस सर्कुलर को चैलेंज किया था डिफरेंट जो फार्मेसी कॉलेजेस ने और रिट पिटीशन के द्वारा अलग अलग हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट्स ने उनकी जो पिटीशन है अलाउ कर दी थी। और ये बाद में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने आगे सिविल अपील फाइल की थी, जो स्पेशली पिटीशन के द्वारा सिविल अपील फाइल की थी, और लेकिन जो है सिविल अपील उनकी डिसमिस हो गई थी। तो आइए हम इसके थोड़े फैक्ट्स को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं क्या था इसमें। देखिए, यहाँ पर डिटेल में हम चलते हैं तो ये बताया गया है कि जो अपील है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फाइल की थी, चैलेंज किया था अलग अलग जजमेंट्स को, जो कि 9 नवंबर 2021 की थी, जो कि डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु बेंच की थी। दूसरी जो जजमेंट थी 7 मार्च 2022 की, जिसमें सिंगल जज हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन द रिट पिटीशन नंबर सो एंड सो उसमें थी। और तीसरी जजमेंट थी जो कि लर्नर सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर इन रिट पिटीशन नंबर सो एंड सो। तो इसका ही इंटरिम ऑर्डर्स भी पास किए गए थे, और इसमें जो तीनों जजमेंट्स और ऑर्डर्स को जो है अलाउ कर दी गई थी। इसमें जो रिस्पोंडेंट्स की रिट पिटीशंस हैं और जो कि रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशंस हैं, फार्मेसी कॉलेज चलाते हैं, और इसमें उन्होंने चैलेंज किया था रेजोल्यूशन को, जो कि कम्युनिकेशन थी पीसीआई की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो कि 17 जुलाई 2019 की थी और 19 सितंबर 2019 की थी। और जो कि उनकी जो डिसमिस रिट अपील जो पीसीआई की जो रिट अपील उनको डिसमिस कर दिया गया था। अब ये रेजोल्यूशन और जो कम्युनिकेशन थी जो कि 17 जनवरी 2019 में थी, उन्होंने एक मॉरेटोरियम था, वो ओपनिंग ऑफ द न्यू फार्मेसी कॉलेजेस थी, जो कि डिप्लोमा और डिग्री कॉलेज जो कोर्स है फार्मेसी के चला रहे थे, 5 साल के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया था, मींस एकेडमिक ईयर 2020-2021। और फिर उस रेजोल्यूशन में ये बताया था कि रेजोल्यूशन को मॉडिफाई कर दिया था, बाद में एग्जेम्प्ट कर दिया था कि जो कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर ये उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, और जो इंस्टीट्यूशन नॉर्थ ईस्ट रीजन में रह रहे हैं उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। फिर वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं डी फार्म और बी फार्म के जो कोर्सेज हैं वो लेस देन 50 हैं, तो उन सब पे इन्होंने जो है उनको एग्जेम्पशन कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो कम्युनिकेशन आई थी 9 सितंबर 2019 की, और उसमें बताया था कि जो इंस्टीट्यूशंस ने अप्लाई किया है ओपनिंग ऑफ डी फार्म और बी फार्म कोर्सेज फॉर ईयर 2019-2020, उनको अलाउ किया गया है टू अप्लाई फॉर द कंडक्टिंग ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन एकेडमिक सेशन 2020-21। और जो एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलाउड की जाती हैं टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ द कैपेसिटी एज पर द PCI नॉर्म्स और टू स्टार्ट एडिशनल फार्मेसी कोर्सेज। तो रिट पिटीशंस थी वो 3 हाई कोर्ट्स के सामने समक्ष जो है चैलेंज किया गया था। उसमें वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, मॉरेटोरियम को, और प्रे किया गया था कि डायरेक्शन इशू की जाए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, कि वो अप्रूवल करने के लिए उनको अप्रूवल दिया जाए, कॉलेजेस को अप्रूव कराया जाए
फॉर न्यू फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को, जो कि इम्पार्ट कर रहे थे फार्मेसी कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2022 टू 2023, जो कि एक लेटेस्ट इंस्पेक्शन जो है वो कंडक्ट हुई है PCI द्वारा इन फरवरी 2020 में। और उनको इंसिस्ट ना किया जाए कि फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो फाइल करें परस्यूएंट टू दी जो PCI का जो सर्कुलर आया 3 जनवरी 2022, और जो कि इशूड हुआ था इन कंप्लायंस ऑफ द इंटरिम ऑर्डर, जो कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर था 31 मई 2022 का इन स्पेशल लीव पिटीशन नंबर सो एंड सो, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की। अब जो यहाँ के जो काउंसिल्स थे उन्होंने अपनी अपनी कंटेंशंस रखी, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। काफी लेंथी जजमेंट है इसमें, और दोनों का काउंसिल्स ने, सीनियर काउंसिल्स ने अपनी अपनी कंटेंशन रखी और राइवल कंटेंशंस भी पुटअप की गई। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, अब कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई कि जो तीनों हाई कोर्ट्स हैं, कर्नाटका, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की, उन्होंने रिट पिटीशंस को अलाउ कर दिया था जो कि रिस्पोंडेंट्स इंस्टीट्यूशंस ने फाइल की थी, और क्वैश कर दिया था रेजोल्यूशंस और कम्युनिकेशन से सेंट्रल काउंसिल ऑफ द PCI। इन नटशेल हेल्ड एज कि जो राइट टू एस्टेब्लिश द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19(1) सब पार्ट G का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जरूर हैं, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन जो है तभी इम्पोज की जा सकती हैं ओनली बाय द लॉ। जब लॉ पास हो तभी बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, को लॉ पास करती है लेजिस्लेचर, तब उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। और जो रेजोल्यूशन जो कम्युनिकेशंस था PCI का 17 जुलाई 2019 का, जिसमें मॉरेटोरियम इम्पोज किया गया था, जो कि वो एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन थी, और वो उसको कुड नॉट बी कंस्टिट्यूट, उसको इंटरप्रिटेट करके नहीं किया जा सकता कि एक लॉ है। सिर्फ उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो पास किया है वो एक कहा गया कोर्ट ने कि ये एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है जो कि एक लॉ नहीं है। तो फिर इसलिए जो मॉरेटोरियम जो इम्पोज किया गया था एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन की, वो एक सस्टेनेबल इन लॉ में नहीं है। और फिर इसके बाद फिर सिंगल जज थे कर्नाटका हाई कोर्ट के, उन्होंने पाया कि जो पिटिशनर्स जो हाई कोर्ट के समक्ष आए हैं वो इंटाइटल्ड हैं, वो अपने कॉलेजेस खोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉमिस एस्टॉपल और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के साथ। और लर्नड सिंगल जज ने एज वेल एज सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट के, और सिंगल जज हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी पाया कि जो रेजोल्यूशन जो है अपीलेंट का PCI का, जो कि एक वायलेटिव है आर्टिकल 14, संविधान के आर्टिकल 14 का के अगेंस्ट में जाता है, वायलेटिव है। और क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो रहे हैं और इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मॉरेटोरियम। तो साथ में बताया कि जो एक्ट जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, और जो 50 फार्मा इंस्टीट्यूशंस पर स्टेट में लगाना भी एक तरह का, मतलब उसमें कहा कि ये एक तरह का आर्बिट्रेरी एक्शन है, क्योंकि अपीलेंट PCI ने लगाया है, वो उसने कंसिडर नहीं किया कि जो पॉपुलेशन जो स्टेट्स है, हर स्टेट की वेरी टू वेरी होती है, मतलब हर स्टेट की, किसी की मान लीजिए 50 कम कॉलेजेस हुए तो फिर उसकी ज़्यादा हो सकती है, कईयों की कम हो सकती है। तो हर स्टेट की जो पॉपुलेशन है वेरी करती है, और कुड नॉट बी कोई एक यूनिफॉर्म फार्मूला नहीं है कि सिंपल के लगा देना, कैप लगा देना कि 50 इंस्टीट्यूशंस फॉर एवरी स्टेट, कि 50 इंस्टीट्यूशंस होंगे, उससे कम होंगे तो वो खोल सकते हैं। तो इसका फिर रेजोल्यूशन को थोड़ा डिस्कस किया उन्होंने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसमें, पैरा नंबर 41 पे आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से देखिए साहब को डिस्कशन करने के बाद ये निकला कि ये जो फंडामेंटल राइट है कि एस्टेब्लिश करना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, वो एक मतलब वो सेम कैन बी सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और जब जरूरत होगी, नेसेसरी होगा, वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। अब जो क्वेश्चन अराइजेस होता है कि जो सेम कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन और नॉट, क्योंकि ये एक रेजोल्यूशन एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन था, ऐसा कहा माननीय कोर्ट ने, क्या एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा सकता है कि नहीं। तो इसमें एक जो जजमेंट आई स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स वर्सेस प्रोजेक्ट उच्च विद्या, तो ये एक जजमेंट्स पर रिलाई किया, उच्च विद्या शिक्षक संघ एंड अदर्स, ये पैराग्राफ नंबर 69 पर रिलाई किया। और फिर वहां पे पाया कि माननीय कोर्ट ने, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कैटेगरी हेल्ड किया था कि सिटीजन्स को डिप्राइव नहीं किया जा सकता राइट में एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और साथ में ये भी कहा कि
रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 6 ऑफ द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कैन बी अचीव्ड कि बाय इशूइंग अ सर्कुलर और पॉलिसी डिसीजन इन द टर्म्स ऑफ आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होनी चाहिए और कोई भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता कि कोई सर्कुलर या पॉलिसी आर्टिकल 126 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जा सके। तो ये लॉ जो है मस्ट बी इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो जो भी पार्लियामेंट जो पास करेगी लॉ उसी द्वारा बनाया जाना जो आवश्यक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं पैरा नंबर 55 पे। सारी जजमेंट्स पर रिलाई किया, काफी लेंथी है जजमेंट और हम इसमें चलते हैं। फिर देखिए, फिर अब यहाँ पे ये बताया कि ये पाया कि जो रेजोल्यूशन जो कम्युनिकेशंस हैं डेटेड 17 जुलाई 2019 और 9 सितंबर 2019 की जो सेंट्रल काउंसिल फॉर द अपीलेंट थे PCI, जो कि नेचर ऑफ वो जो रेजोल्यूशन दिया गया था वो एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के तौर पे दिया गया था और वो एक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो कि फंडामेंटल राइट को ऊपर कुछ लगा सकें, रिस्ट्रिक्शन लगा सकें, जो कि एस्टैब्लिश करते हुए इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 सब पार्ट 1G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वी बाद में कोर्ट ने पाया कि वी डोंट फाइंड इट नेसेसरी टू कंसिडर द सबमिशंस एडवांस्ड इन अदर इश्यूज। तो फिर बाद में पाया कि रेजोल्यूशन और कम्युनिकेशन जो आई हैं जो 17 जून जुलाई 2019 और 9 सितंबर 2019 की, जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ द अपीलेंट PCI की थी, जो आर लायबल टू बी स्ट्रक डाउन ऑन शॉर्ट ग्राउंड। सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि वो एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है, इसी ग्राउंड पे उसको स्ट्रक कर दिया जाता है। और साथ में ये होता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जरूर लगा सकती हैं ताकि वो कॉलेजेस जो है मशरूम हो रहे हैं, ग्रोथ ऑफ द फार्मेसी कोर्सेज, और जो लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मस्ट बी मे बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। और जब भी ऐसा किया जाए तो इट मस्ट बी डन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के तौर पे किया जाए। और जब भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए जो कि अथॉरिटी लगाती हैं या फिर उनमें कॉम्पिटेंट है लगाने की, तो वो हमेशा करें, स्क्रूटनाइज करें ऑन द टचस्टोन ऑफ द लॉ। तो इसके बारे में फिर बाद में बताया, फिर साथ में कोर्ट ने बताया कि जो एप्लीकेशंस अगर अप्रूवल के लिए आती हैं डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज की, तो वो एक अकम्पनीड होगी बाय NOC फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कंसेंट ऑफ एफिलिएशन फ्रॉम एफिलिएटिंग बॉडीज। अगर जब भी स्क्रूटनाइज करेगी एप्लीकेशंस तो काउंसिल जो है, फार्मेसी काउंसिल जो है, वो हमेशा कंसिडर करेगा वेरियस फैक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग टू अलाउ और रिजेक्ट एप्लीकेशन, मेनली बिकॉज की इंस्टीट्यूशन का राइट बन गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। इसका मतलब ये नहीं कि वो एप्लीकेशन उनकी अलाउ हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर एरिया में बताया कि अगर मोर देन सफिशिएंट नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सेंट्रल काउंसिल जो है वो हमेशा कंसिडर करेगा कि क्या इसकी जरूरत है कि नहीं है कि नंबर ऑफ सीट्स को, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन को उस एरिया में बढ़ाया जाए। लेकिन सीधा ब्लैंकेट प्रोहिबिशन कर देना कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब सॉरी द फार्मेसी कॉलेजेस के ऊपर लगा देना कि वो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा नहीं लगाई जा सकती। तो ऐसे में जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो अपील्स थी उसको डिसमिस कर दिया और ये जजमेंट आई थी 15 सितंबर 2022 की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।